महल के प्रांगण में महाराजा विक्रम बैठे थे। अचानक द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज एक अजनबी घोड़ा लेकर आया है। घोड़ा अद्भुत था, काला चमकदार, आंखों में लाल ज्वाला और चाल मानो धरती को चीर दे। उस अजनबी ने झुककर कहा, महाराज यह घोड़ा साधारण नहीं, यह जहाँ कहेंगे वहीं ले जाएगा। विक्रम की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है? अजनबी मुस्कुराया, इसे बस नाम बताइए, ये पलक झपकते आपको वहाँ पहुँचा देगा। विक्रम ने सोचा, अगर यह घोड़ा इतना शक्तिशाली है तो क्यों न इसे राज्य की सेवा में लगाया जाए। उन्होंने वह घोड़ा खरीद लिया। उसी समय महल में खबर आई, ग्रामवासी संकट में हैं। जंगल के पार एक अघोरी साधु ने उन्हें कैद कर रखा है। विक्रम ने तुरंत घोड़े से कहा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेरे लोग पीड़ा में हैं। घोड़ा हिनहिनाया, उसकी आंखें और लाल हो गईं। पलक झपकते ही महल का आंगन गायब हुआ और विक्रम खुद को घने जंगल में पाए। जंगल अंधकारमय था, हर ओर झाड़ झंखाड़ और दूर से मंत्रोच्चार की गूंज आ रही थी। विक्रम घोड़े से उतरे और आगे बढ़े। उन्होंने देखा, गांव वाले एक मंडल में बंधे हुए हैं। उनके बीच में एक अघोरी बैठा था, काले वस्त्र, खोपड़ियों की माला, माथे पर भस्म का टीका। उसकी आंखें विक्रम को देखते ही लाल चमक उठी। अघोरी ने हंसते हुए कहा, स्वागत है महाराज, आप मेरे खेल में आ ही गए। विक्रम ने तलवार निकाली, अपने काले कर्म छोड़ दो और मेरे प्रजाजनों को मुक्त करो। अघोरी बोला, ये सब मेरी साधना का ईंधन है और तुम मेरा सबसे बड़ा बलिदान बनोगे। अचानक अघोरी ने राख हवा में उछाली, राख से भूत प्रेत निकलने लगे, विकृत चेहरे, चीखती आवाजें। विक्रम तलवार से लड़े, पर जितना वार करते उतने ही और प्रेत प्रकट होते। अघोरी ने डमरू बजाया और कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं माया का स्वामी हूँ। विक्रम थकने लगे। उन्होंने सोचा, ये साधारण शत्रु नहीं, इसकी शक्ति मेरे अकेले के बस की नहीं। तभी आकाश में एक विचित्र गर्जना हुई। बेताल प्रकट हुआ, चेहरा भयावह, शरीर उल्टा लटकता हुआ, आंखें अंगारों जैसी। विक्रम चौंके, बेताल तुम यहाँ? बेताल बोला, महाराज जब आप धर्म की रक्षा में होते हैं मैं अपने आप आ जाता हूँ। बेताल ने हंसते हुए अघोरी की ओर देखा, आर्य काली शक्तियों के पुजारी, तेरा खेल अब खत्म। अघोरी ने मंत्रोच्चार किया, पर बेताल की आवाज उसके मंत्रों को दबा रही थी। बेताल ने अपनी भुजा उठाई और अचानक अघोरी का मंडल फट गया। गांव वाले बंधन मुक्त होकर गिर पड़े। अघोरी चीखा, नहीं यह असंभव है। विक्रम ने मौका पाकर अपनी तलवार उसकी छाती में भोंक दी। उसी क्षण बेताल ने अपनी शक्ति से अघोरी की आत्मा को खींचकर राख में बांध दिया। अघोरी राख बनकर हवा में उड़ गया। जंगल शांत हो गया। गांव वाले विक्रम के चरणों में गिरकर बोले, महाराज आपने हमें बचा लिया। विक्रम ने बेताल की ओर देखा, आज फिर तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। बेताल हंसकर बोला, याद रखो विक्रम, जब तक तुम्हारा साहस जीवित है मैं तुम्हारे साथ। इतना कहकर बेताल रात की परछाइयों में विलीन हो गया। घोड़ा फिर से विक्रम के सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब शांत थीं। विक्रम उस पर सवार हुए और गांव वालों को लेकर वापस महल लौट आए। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न रह गया, वह अजनबी घोड़ा बेचने वाला कौन था और क्या वह सचमुच इंसान था या किसी अदृश्य शक्ति का दूत?